रीवा के एसके स्कूल में आज मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला रीवा की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई, जहां शिक्षकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक का मुख्य केंद्र रहा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित होने जा रही कार्यरत शिक्षकों की पात्रता परीक्षा टेट का विरोध। शिक्षकों ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए अपनी बात खुलकर रखी। आखिर क्या है उनकी मांगे, सुनिए इस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ छात्र हित, राष्ट्र हित, समाज हित पर काम करता है और संगठन की त्रैमासिक बैठक हुआ करती है। उसी तारतम्य में आज यहाँ एक बैठक एसके स्कूल में आयोजित की गई और आज के जो बिंदु थे वो कई थे, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 1/9/25 को हुआ था पात्रता परीक्षा के संबंध में शिक्षकों के, उस पर अपनी रणनीति बनाने की तैयारी हम लोगों ने किया है। प्रांत से हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं कि दिनांक 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख को जिले के सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय को कि ये परीक्षा निरस्त कराई जाए, ऐसा अध्यादेश लाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए कि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा ना देना पड़े। जब से ये आईटी एक्ट लागू हुआ है 2011 से, 2009 से हुआ है, 2010 में इसका निर्णय आया था, तो इसको भूतलक्षी जो कर रहे हैं कि पूर्व के में भी जो शिक्षक पदस्थ थे उनको भी परीक्षा देनी होगी, तो इसको ऐसा न करके निरस्त किया जाए। और 2011 से पात्रता परीक्षा हो ही रही है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो वो लागू है जब से माननीय न्यायालय का निर्णय हुआ। और आरटी एक्ट जो लागू हुआ 2011-10 में हुआ था, तब से चालू हुआ। तो पूर्व में के शिक्षक पदस्थ हैं 2011 के पहले के, उनसे जो परीक्षा की बात हो रही वो परीक्षा निरस्त की जाए, ऐसा संगठन मांग करता है और माननीय विधायक महोदय को, सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपना है। आगे हमारी रणनीति जो है प्रदेश स्तर और देश स्तर पर भी, क्योंकि हमारा संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ नई दिल्ली से संबद्ध है और वहाँ पर जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गुप्ता जी और राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर गीता भट्ट जी, वो लोग भी केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के संपर्क में है सतत कि शिक्षकों के ऊपर इस तरह की ये परीक्षा 30 साल 25 साल की सेवा के बाद भी न लेना उचित नहीं है। क्योंकि अन्य विभाग जो हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे राजस्व का आईएएस हो, एसडीएम हो, कोई भी दोबारा परीक्षा नहीं देता है। एक बार उसका चयन यदि पटवारी में हो गया है तो वो हमेशा पटवारी बना रहता है। आईएएस की परीक्षा देने के बाद कलेक्टर, कमिश्नर या कि अन्य अपने विभाग सचिवालय में पद पर पदस्थ रहते हैं, पर उन्हें दूसरी बार परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। इसी तरह से हमको इस तरह से परेशान न किया जाए। हम लोग मानसिक तनाव में भी हैं। विद्यालय में जो हमारा मूल काम है छात्रों को शिक्षा देना, तो जब हम मानसिक तनाव पे रहेंगे तो हम उस हिसाब से बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। आर्थिक चिंता भी है कि नौकरी जाएगी, तो इस उम्र में जीविकोपार्जन के लिए हम परिवार के लिए क्या करेंगे। ऐसी समस्याएं यदि मन में किसी के भी आ जाएंगी तो निश्चित तौर पर जो पूर्ण मनोयोग के साथ हम काम करेंगे वह कार्य हम न कर पाएंगे। सरकार से प्रमुख 3 मांगे क्या हैं? सबसे पहले तो प्रमुख मांग वर्तमान में यही है कि जो ये पात्रता परीक्षा है, इस पात्रता परीक्षा को निरस्त किया जाए और उसके लिए चाहे सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए, चाहे अध्यादेश लाया जाए, मतलब जिस तरह से यह परीक्षा निरस्त हो उस तरह से इसको निरस्त करवाया जाए। जो अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास है, विकासखंड जवा इकाई के सहायक अध्यापक का सम्मेलन नहीं हुआ है और इस सम्मेलन में माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनावश्यक रूप से टिप्पणियां लगाकर उसे वापस कर रहे हैं। तो यह भी हम मुद्दे को उठा लिए हैं कि इसे तत्काल सम्मेलन जो पात्र हैं उनका किया जाए, क्योंकि न्यायालय भी हमारे कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दे चुका है। तो कर्मचारियों के स्वत्वों के निराकरण के संबंध में भी है, क्योंकि अनावश्यक रूप से जिला कोषालय और जो हमारा संयुक्त संचालक कोष लेखा है रीवा संभाग, वो वेतन निर्धारण का अनुमोदन करता है, तो उस पर अनावश्यक आपत्तियां जो संभागीय पेंशन अधिकारी, संभागीय कोषा लेखा अधिकारी है लगाते हैं,
उसके लिए भी हम आयुक्त महोदय से एक बार ज्ञापन दे चुके हैं। इस बार व्यक्तिगत मिलेंगे कि इस तरह से प्रताड़ित शिक्षकों को ना किया जाए और अनावश्यक आपत्तियां न लगाई जाए। सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, जैसे कि आपने टेट को लेकर कहा, अभी नहीं मांगती, क्या होगी आगे की रणनीति? यदि नहीं मानती तो उसके लिए हम जन आंदोलन सामाजिक रूप से इस अपनी बात को ले जाएंगे, समाज तक ले जाएंगे, क्योंकि हम समाज पे हैं तो हम इसे सामाजिक आंदोलन का रूप देंगे। और यही बात कहेंगे कि यदि आप हमारी परीक्षा ले रहे हो तो आईएएस की भी परीक्षा लो ना, एफडीएम की लो, पटवारी की लो, जितने भी कर्मचारी हैं सबको, पुलिस की लो। पुलिस की भर्ती 18 साल में होती है तो क्या वो 50 साल में उसी तरह रहा आता है? उसका यदि उसमें मेडिकल टेस्ट कराया जाए, दौड़ाया जाए तो क्या वो सफल होगा? तो हमारा तार्किक बिंदु के साथ हम अपना आंदोलन चलाएंगे।